जो भी मेरे हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर देखेगा उसकी गर्दन काट दूंगा। ये सारे गोल टोपी वाले सर उठा रहे हैं, उनको 72 हूरों के पास भी जाने में मजा आता है। जो कि हमारा बड़ा साला है ना सुंदर ओवैसी, इन सालों की छाती पर बैठकर हम गौ रक्षा करते हैं, इन साले लांडों की छाती पर बैठकर कि इनके आका की हिस्ट्री क्या है वो हमने बताई, तो इनको नाराज हो गए लोग। 2026 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अगर अपने आप को जिंदा रखना है, जिहादियों के हमले से अगर बचना है, तो शस्त्र विद्या सीखो। सब वैसी जगह हो जहाँ पे ये साले गोल टोपी वाले भी हमारी बात। अरे दुश्मन को पता भी चले कि उनका बाप आया है। आधे कटे हो पूरे। जिन महानुभावों को अभी आपने सुना उनका नाम है टी राजा सिंह। तेलंगाना से बीजेपी के निलंबित विधायक हैं और इनको अब हरियाणा में ड्रॉप किया गया है। क्यों ड्रॉप किया गया है, क्या मकसद है, क्या क्या आकर इन्होंने यहाँ पर बोला है, किसके इशारे पर ये सारा काम हो रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। पर एक बात आप ध्यान दीजिए, इन्होंने जन्माष्टमी के दिन वेन्यू वहीं पर रखा। इनका प्रोग्राम उसी जगह पर था जहां से सबसे पहली बार मेवात दंगों के बाद नफरत के खिलाफ हुंकार भरी गई थी और किसान नेताओं ने महापंचायत करके कहा था कि देखो ये खड़े मुसलमान, किसी की माँ ने दूध पिया है तो हाथ लगा कर दिखा देना। इसी हिसार में, इसी हासी शहर में बजरंग दल वालों के द्वारा तांडव काटा गया था। 2 दिन का समय दिया गया था मुसलमानों को शहर छोड़ने का, उसके बाद अंजाम भुगतने का जो है एक तरह से टेंटेटिव दिया गया था। उसी हासी शहर में बाद में किसानों ने एक रैली निकाल ली थी कि अमन और चैन के साथ यहाँ सब रहेंगे, किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं, नफरती चिंटू को हम जवाब देंगे। उसी हासी शहर में अब सबसे बड़े नफरती चिंटू को उतारने का ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग है। इसके पीछे असल मकसद क्या है वो आज आप जान लीजिए। अब सबको पता है, पहली बार हरियाणा की धरती में ऐसे देखने को मिला कि मेवात दंगों के बाद इन तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए, इनका साथ समाज ने छोड़ दिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने जिस तरह से सिचुएशंस को पहले भड़काया, दूसरे पक्ष को उग्र किया और उसमें आम श्रद्धालुओं के साथ मिलकर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी तस्वीरें बखूबी तौर पर अब सामने निकल कर आ चुकी हैं। उसके बाद जाट समुदाय, खाप चौधरी, किसान समुदायों ने सबने एकजुटता के साथ हामी भरी और कहा कि हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हैं, मेवात के लोगों के साथ हैं। तो उसके बाद पूरी बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई। एक बड़ा तबका वोट बैंक जो कुर्सी पर ले जाने के लिए अहमियता रखता है, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। मजबूरन धीरे धीरे ये हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, इनके ऊपर ही एफआईआर हो गई और इनको ही जेल में एक तरीके से जाना पड़ा। बिट्टू बजरंगी भी जाकर आ गया। बाकी जिन्होंने हेड स्पीच दी थी उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। फिर इन तथाकथित ठेकेदार हैं, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती है, आस्थामा है, ऐसे ही रागनी तिवारी है, सुदर्शन न्यूज़ वाले हैं। इन्होंने जंतर मंतर पर मीटिंग की, वहाँ पर भी थोड़े ही आदमी आए, 100-150 आदमी आए। और हरियाणा में भी जिस तरह से पूरा इनका ये धार्मिक कार्ड ही फैल होगा, तो भाई साहब आगे क्या करेंगे? काम तो किया नहीं है, सिर्फ जुमले फेंके हैं, तो सांप्रदायिकता भी फैल होती जा रही है। तो और मेवात में इतनी बड़ी महापंचायत हो गई, बड़ौदा में राजस्थान में, वहाँ पर इतने लोग थे, सारा दृश्य हमने दिखाया। कांप गई बीजेपी पूरी तरह से कि देखिए कुछ तो करो। तुम्हारी नफरत के खिलाफ पूरा समुदाय और पूरा समाज ही एक तरीके से उठकर आपके सामने खड़ा हो गया है। ना हरियाणा मिलेगा अगले चुनाव में, ना राजस्थान मिलेगा, एमपी में तो लात लगने ही वाली है, छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। ये तमाम उठते सवाल भारतीय जनता पार्टी को तीर जैसे चुभ रहे थे। इसलिए इन्होंने
अब बलि के बकरे आने जो बंद हो गए थे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के भड़कावे में आने जो नए नए नौजवान जिनको बलि चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी अपने सांप्रदायिकता फैलाती है, राजनीतिक रोटियां सेकती है, हिंदुओं को ये दिखाया जाता है कि देखिए तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे ही अंदर के एक व्यक्तित्व को इन्होंने मार डाला, फिर इनको जिहादी वगैरह कह के दूसरे समुदाय को भड़काकर वोट ले ली जाती है। वो तमाम चीज़ें अगर फेल होती आई, लोग नहीं आ रहे हैं इनके कहने से, इनके सांप्रदायिकता में फंस नहीं रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने ये आखिरी एजेंडा अब ये चला है वहीं से जहाँ से प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया गया था। नफ़रत को सबसे पहले चोट मारी गई थी हांसी, हरियाणा के हांसी शहर से, हिसार से सबसे पहले किसान नेता सुरेश कोथ ने जहां पर महापंचायत करके ऐलान कराया था कि हम भाईचारे को बिगड़ने नहीं देंगे, वहीं पर अब इस नफरती चिंटू को ड्रॉप किया गया है। टी राजा सिंह, इतनी जुबान इनकी इतनी नफरती है, कोई ना कोई आप में से ज़रूर इनको सुन चुका होगा। इसमें क्या क्या बोला है इन्होंने, बड़े ही शेड्यूल तरीके से पूरा भाषण मैंने सुना है, लगभग 45 मिनट का भाषण है। मकसद इनका यही था कि देखें किसी न किसी तरह जातियों को भूलकर लोग हमारे साथ आ जाएं और ये सोचें कि हिंदुत्व को खतरा है, इसलिए जात पात भूल जाओ कि मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं दलित समुदाय हूँ, सब एक छतरी के नीचे आ जाओ। बहुत ही देखिए कुकर्तव्य हमारे साथ हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, खून की नदियाँ बहने वाली है, ऐलान हो चुका है। हर पॉइंट पर जो सवाल इन ठेकेदारों के भड़काव में न आए, इसलिए जो एक नौजवान के मन में उठते हैं ना, उन तमाम सवालों के जवाब इन्होंने देने की कोशिश की, फिर से बहकाव में लेने की कोशिश की कि देखिए अगर हम संगठित हैं तो ही जीवित रहेंगे, नहीं तो हमें काट दिया जाएगा। एक वीडियो सुनाऊंगा, सबसे पहले सुनाना चाहूँगा। इसने शुरुआत की तो धीरे धीरे यही इंट्रोडक्शन दिया कि एकजुट हो जाओ, उसके बाद सीधा मुद्दे को ले गया मेवात में, और गोल टोपी वालों को किस तरह से इन्होंने टारगेट किया है, उस समुदाय को, पूरे समुदाय को टारगेट किया है। इनका मकसद क्या होता है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट लेकर पूरे समुदाय को दुश्मन बनाना होता है, फिर हिंदुओं को डराना होता है। इसी क्रम में मेवात मुद्दे को इन्होंने किस तरह परोसा, हरियाणा के हांसी में ही, हिसार में ही, आप खुद सुन लीजिए। हमारे इस हरियाणा की पवित्र धरती पर, शूरवीरों की धरती पर ये सारे गोल टोपी वाले अफसर उठा रहे हैं। अरे मेवात में, नू में क्या हुआ, ये पूरे भारत का हिंदू देख रहा है कि किस तरह से हमारे नू और मेवात में हमारी भगवा रैली पर इन जिहादियों ने गोलियों से, पत्थरों से, तलवारों से हमला किया। क्या हमारी ये आंखें क्या फूट गई है क्या हमें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसके बाद इन्होंने एक और एंगल अपनाया कि देखिए अगर तुम कितने साल जीवित रहोगे, उसके बाद जब ऊपर जाओगे तो भगवान तुमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें, पुराने कर्म अच्छे थे इसलिए हमने तुम्हें हिंदू बनाया था, तुमने क्या किया, तुमने धर्म के लिए क्या किया। मुझसे भगवान पूछेगा तो मैं तो कह दूंगा मैंने थोड़ा सा काम किया है, हिंदू धर्म के लिए, गौ माता के लिए, लवली जिहाद के अगेंस्ट काम किया है, तो भगवान मुझे फिर से हिंदू बनाकर भेज देगा यही काम करने के लिए। इनका नज़रिया ये दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये नफरती भाषण देकर बीजेपी के लिए सांप्रदायिकता फैलाकर राजनीति उनकी सिद्ध कर रहा हूँ, इसी क्रम में आप भी लग जाइए, यही तो धर्म है, यही तो हिंदुत्व है, यही सनातन है, यही मानव धर्म है। ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि ब्लाइंडली, बिना कुछ सोचे, बिना बुद्धिजीवी का इस्तेमाल किए, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किए मेरे पीछे ही आ जाओ। और मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ही धर्म की रक्षा होती है, ऐसे ही मानवता का ये धर्म पालना होती है। ऐसा ही करो। सुन लीजिए इन्होंने किस तरह से बरगलाने की कोशिश की है। अरे जीवन में कितने दिन जियोगे, कितने दिन जियोगे, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक तुम जा नहीं सकोगे। 70 या 80 साल में तुम्हारा टिकट कट जाएगा, लेकिन जब तुम मरोगे, इस संसार को, इस समाज को, इस देश को, हिंदू धर्म को क्या देकर जाओगे? जब भगवान तुम्हें पूछेंगे तुमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए तुम्हें हमें एक जन्म दिया हिंदू धर्म में,
हमने तुम्हें एक जन्म दिया हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जब तुम पैदा हुए हो तो समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, देश के लिए तुमने क्या किया है? जब भगवान हिसाब पूछोगे तो क्या हिसाब बताओगे कि हे भगवान, मैं तो अच्छा खाया हूं, खूब पिया हूं, खूब सिगरेट या बीड़ी पिया हूं, मेरे परिवार की मैंने सेवा की है, ये की है, वो की है, बाद में मर गया, मैं ऊपर आ गया, तो भगवान क्या सोचेंगे? अरे मैं तो सोचा कि नेक्स्ट जन्म भी इसको मैं हिंदू धर्म में पैदा करूंगा, ये तो हिंदू धर्म के लायक नहीं, इसे कोई ना कीड़ा या मकोड़ा पैदा कर देंगे। लेकिन जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान को मैं गर्व से कह सकूंगा कि हे भगवान, मैंने मेरी धर्म की थोड़ी सी सेवा की है। लाइव देख लेना, मैंने गौ रक्षा की है, लाइव देख लेना। मैंने लहू जिहादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, हिंदू विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया है। जब मेरा हिसाब किताब भगवान के पास होगा ना तो भगवान बोलेंगे चल ना बीच में भाई, सिक्योरिटी रीजन है, फिर तेरा जन्म होगा, तुझे सिक्योरिटी यही कार्य करना है ना। 3 गाड़ी सिक्योरिटी सस्पेक्ट है, इसमें रोक नहीं सकते गाड़ी कहीं, क्योंकि कीड़े और मकोड़े की मौत मत मरो। जब तक आप जीवित हो देश और धर्म की रक्षा करते करते आगे बढ़ो, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसके बाद इसने मदरसों को टारगेट करना शुरू किया। क्यों? मकसद तो इसका यही था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मटेरियल मैं परोसूं स्टेज से, ताकि इनको पूरा समुदाय ही दुश्मन नज़र आने लगे। तो मदरसों को टारगेट करके इसने कहा कि जितने भी मदरसे हैं वहाँ पर ये मुस्लिम समुदाय के लोग जब ये 4-5 साल के होते हैं तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ से जो भी निकलता है वहीं आतंकवादी निकलता है, देशद्रोही निकलता है, पत्थरबाज निकलता है। अजमल कसाब हो गया, वो भी मदरसे में पढ़ा हुआ था, और जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया उसकी भी मदरसे से ट्रेनिंग हुई थी। असम के सीएम ने बहुत अच्छा किया, मदरसों को बंद कर दिया। जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फोड़ा है इनको, वैसा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी करना चाहिए। एक बुलडोज़र लाए हैं, एक से नहीं कई सैकड़ों दर्जनों बुलडोज़र लाने पड़ेंगे, तब जाकर बात बनेगी। सुन लीजिए इनकी ये वाणी। इन जिहादियों को ये सोच कहां से आती है? क्या आपने कभी रिसर्च किया है? और बिल्कुल वेल ट्रेन, इनको अच्छी से ट्रेनिंग कहां से मिलती है? कुछ पता है? जब ये लोग 4 या 5 साल के होते हैं तो इनको एक जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं मदरसा। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, जितने मदरसाएं थे सारे के सारे बंद कर दिए, क्योंकि उनके सर्वे में ये आया कि ये पत्थर मारने की ट्रेनिंग इसको मदरसा से मिल रही है, किसी का लूटने की ट्रेनिंग इसको मदरसा से मिल रही है। दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला आतंकवादी जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग मदरसा में दी गई। अफजल कसाब जो कि मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाला, मासूम लोगों को गोलियों से भूनने वाला, जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग कहां दी गई? मदरसा में ट्रेनिंग दी गई। तो हमारे खट्टर जी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, खट्टर जी, आपको बदनाम करने का एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र चल रहा है इस हरियाणा में। आपकी सरकार को गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कभी नहीं हुआ वो आज क्यों हो रहा है, इस पर आप विचार और विमर्श करें। तुरंत योगी जी से एक मीटिंग करें। आपको हम आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप भी देखना चाहते हो ना? अगर आने वाले समय में भी आपको ये जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है तो एक मीटिंग योगी बाबा जी से कर ले। योगी बाबा जी ने
जो पैटर्न उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, जो स्टाइल फोड़ने का स्टाइल उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, आज वही स्टाइल हमारे हरियाणा में हो सकता है। हमें आतंकवादियों के पिछवाड़े पर गोली मारने में मजा आता है, हमें लव जिहादियों पर ठोकने में मजा आता है, हमें जो हमारी महिलाओं के ऊपर बुरी नजर डालता था, बलात्कार करता था, उनको 72 हूरों के पास भी जाने में मजा आता है। ये आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है, तो सोचो वहां का हिंदू क्या कह रहा होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ, जो हमारे बाबा है, उनका पैटर्न हमारे इस हरियाणा में आज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा हमारे खट्टर जी जा रहे हैं वो रास्ते पर, हमने देखा है कि अब हमारे खट्टर जी भी बुलडोजर लेकर निकल गए, लेकिन एक दो बुलडोजर से काम नहीं आएगा, कुछ और बुलडोजरों की आवश्यकता है। आवश्यकता है या नहीं है? इन्होंने फिर गुजरात दंगों का जिक्र किया, रॉयट्स जो 2002 में हुए थे उनका जिक्र किया कि किस तरह से उस समय के सीएम ने बजरंग दल वालों को खुली छूट दी थी, क्योंकि उस समय में ये ज़्यादा ही गर्दन उठा रहे थे जिहादी। तो बजरंग दल वालों ने, जिनके पास जो बजरंग दल वालों के पास जो हथियार था, उससे इनका ऐसा इलाज किया था कि आज तक वहाँ पर सर उठाने लायक ही नहीं बचे हैं। खुद ही पुष्टि कर रहे हैं, बाकायदा एविडेंस के साथ सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं मंच से कि देखिए वहाँ पर हमारा ही बजरंग दल वालों ने ऐसा किया था। उसी मॉडल की हरियाणा में ज़रूरत है, मेवात में ज़रूरत है। इस गंदी जुबान से ये किस तरह कह रहे हैं, ये वक्तव्य सुनिए। आपको गुजरात याद होगा, बहुत से लोगों को गोधरा भी याद होगा, लेकिन गोधरा के बाद का जो तांडव है वो बहुत कम लोग बताई तो थी। सुबह में 10:30 बजे ले लिया था मनोहर एयरपोर्ट पर 11। वो समय के हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बजरंग दल को फ्री हैंड दे दिया। तो हमारे बजरंग दलों के पास बहुत सारे गदगे थे, गदगे समझते ना, गदगे, गदगा ऐसा घुमाया, गदगा ऐसा घुमाया, वो तारीख से लेकर ये तारीख तक फिर कोई जिहादी वापस सर उठाने लायक नहीं है। वो तारीख से ये तारीख तक कोई जिहादी आज वापस सर नहीं उठाता। गुजरात में आज वही पैटर्न की हरियाणा में भी जरूरत है। देखो मेरे मित्रों, भगवे को झुकाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपके इस हरियाणा में। अगर एक बार भगवा झुक गया तो ये सभाएं भी हमें करने को परमिशन नहीं मिलेगा। फिर जिस तरह से ये अपना जो एरिया है वहाँ पर वो अपनी वाणी बोलता रहता है, हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान बताकर टारगेट किया, और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, लोकसभा सांसद है AIMM के, उनको इन्होंने अपना बड़ा साला बताया कि देखिए उनका, मेरे जो बड़े साले हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके कॉलेज के जो प्रोफेसर इंजीनियर हैं वो भी आतंकवादी निकल रहे हैं। ये टोपी वाले लोग पढ़े लिखे आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। भाषा मर्यादा लांघते हुए सारी चीज़ों को सुनिए। जो कि हमारा बड़ा साला है ना असदुद्दीन ओवैसी, उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंट पुलिस वहां कॉलेज में आती है और वो प्रोफेसर को पकड़ कर ले जाती है। तब वो प्रोफेसर क्या निकलता है? आतंकवादी। उसके साथ में और 6 लोगों को पकड़ते हैं, जिसमें एक इंजीनियर है, एक ऑटो मैकेनिक है। पढ़े लिखे आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। 6 के 6 आतंकवादी पूरे के पूरे शिक्षित थे जो पकड़े गए। तो ऐसे आतंकवादी अड्डा जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वहां पर हिंदू के प्रति कार्य करने में
कितनी कठिनाई आती है आप सोच सकते हैं, लेकिन इनकी छाती पे बैठकर हम गौरक्षा करते हैं। इन सालों की छाती पे बैठकर हम गौरक्षा करते हैं, इन साले लांडों की छाती पे बैठकर। इन्होंने मंच से खुद कबूला कि मैंने 2004 में एक टोपी वाले को ऊपर पहुंचा दिया 72 हुरों के पास, फिर 2005 में 2 को पहुंचा दिया। उसके बाद इनके आका का हिसाब किया। आका का हिसाब करने का मतलब जो पैगंबर मोहम्मद पर इन्होंने टिप्पणी की थी, उनको पता नहीं क्या क्या अनर्गल तरीके से उनके बारे में पूरा हेट स्पीच का इन्होंने व्याख्यान कहा था। हम तो हमारी ज़ुबान पर भी लेकर नहीं आना चाहते, एक्सप्लेनेशन के लिए भी इन्होंने उन तमाम चीज़ों का हवाला दिया और कहा कि सारे जो इस्लामिक देश हैं इन्होंने इकट्ठा होकर मुझे सज़ा दिलाने की कोशिश की। 1 साल की मुझे सज़ा हुई पर मैं तो 77 दिन में ही निकल आया। इनको घमंड था कि मैं डर जाऊँगा, बीजेपी ने मुझे निलंबित कर दिया, पर मैं डरा नहीं। अब देखिए फिर से जेल से बाहर आने के बाद यहाँ की धरती से मैं दहाड़ रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा। राजनीति से मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूँगा। सुनिए उद्घोष। क्योंकि 2004 में एक भाई ऊपर पहुंचा दिए थे हम लोग 72 हुरों के पास, फिर 2005 में 2 को पहुंचा दिए 72 हुरों के पास, और वो कंटिन्यूएशन चला। वो लोग जब देखिए अरे ये तो क्रिमिनल बहुत खतरनाक है, क्रिमिनल बहुत खतरनाक है, चलो इसको गुंडा एक्ट डालकर 1 साल के लिए अंदर भेज देंगे। हमने किसी आका को हमने सबक सिखाया था। आका माने समझ सकते आप लोग कि इनके आका की हिस्ट्री क्या है, वो हमने बताई। तो इनको नाराज हो गए लोग, वो सारे केसेस इकट्ठा करके 1 साल के लिए सोच कर ये लोग अंदर भी जाए। लेकिन आप सबका आशीर्वाद था, 70 पे 7 दिन में बाहर आ गए। तो ये सोचे कि चलो 70 पे 7 दिन अंदर गए, बीजेपी ने इनको सस्पेंड कर दिया, अब ये हिंदू के प्रति बात नहीं करेंगे। तो ये खदों को पता नहीं कि राजनीति बाद में, हिंदुत्व पहले हमारे। फिर इन्होंने टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक के लिए लड़ो कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। कोई जो है वोट मांगने आए, अपने सांसद को कहो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो मैं ये नहीं कह रहे कि देखिए रोज़गार और महंगाई, ये तमाम चीज़ जिनसे आम जनता पीड़ित है, उनके ऊपर सवाल पूछना। धर्म के ऊपर कोई भी वोट मांगने आए, उनसे ये पूछना कि हिंदू राष्ट्र तुम कब बना रहे हो। कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है ना, ताकि जो बेसिक चीज़ें जिनके ऊपर जुमलाबाजी करके झूठ बोलकर बुरी तरह बीजेपी पिछड़ चुकी है, उनको खुद स्टेज से ही दबवाने की नसीहत दे रहा है कि देखिए कोई वोट मांगना है तो धर्म को लेकर ही सवाल पूछना। अभी शाहरुख खान की फिल्म आई थी, उन्होंने इनको पूरी तरह बेनकाब किया कि देखिए धर्म के ऊपर बहलाएंगे, तुमको बहकाएंगे, पर तुम्हें मुद्दों पर अड़े रहना है। इसी तरह की और भी बातें हैं, जैसे ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको इन्होंने ज्ञानवापी मंदिर बोला कि देखिए अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा तो अभी बाकी है। जिस तरह से बाबरी को तोड़ा गया था, ऐसे ही ज्ञानवापी को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाने का काम किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। संतों ने घोषणा कर दी है 2026-27 तक देखिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी। अगर आप चाहते हो कि हिंदुओं की खून की नदियाँ न बहें, तुम्हें बकरे की तरह न काटा जाए, तो शस्त्र उठा लो, शस्त्र की ट्रेनिंग ले लो। ये इस तरह की अनर्गल बातें इन्होंने बाकायदा स्टेज से कही है। तो इनकी मनसा आप समझ सकते हैं ना, राजनीति किस तरह से एक शेड्यूल तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं, बहका रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो ये आतंकवादी बना रहे हैं यार। जो सामने बैठे हैं वो लोग क्या सोच रहे होंगे, जो बच्चे महिलाएं वहाँ पर बैठे उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा। और इसको चीफ गेस्ट बनाकर कहाँ ड्रॉप किया गया है जन्माष्टमी के अवसर पर, आप सोच सकते हैं। अरे अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी काशी का भी कार्य चल रहा है, ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे चल रहा है। मैं समझता हूँ वहाँ पर भी जो ढांचा है वो टूटेगा और भव्य मंदिर बनेगा हमारे कृष्ण जी का। काशी में, मथुरा में, सभी क्षेत्र में हमारे भव्य मंदिर बनेंगे। आने वाला समय केवल 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 युद्ध का समय है। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की जोत 2 से 3 साल में उठेगी। 2 से 3 साल में हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी। 2026, 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र
हिंदू मारा जाएगा। क्या तुम लोग बकरे हो क्या? मरने के लिए पैदा हुए हो क्या? अगर अपने आप को जिंदा रखना है, जिहादियों के हमले से अगर बचना है, तो शस्त्र विद्या सीखो। आज एक संत एक बंदूक लेकर घूम सकता है धर्म की रक्षा के लिए, तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या सीखो। लास्ट में इन्होंने समराइज किया और वहाँ के लोगों को कहा कि देखिए मैं बार बार यहाँ पर आता रहूँगा, हो सकता है मेरे ऊपर ये चीज़ें बोलने से हरियाणा में FIR भी दर्ज हो जाए, पर अच्छा है उसकी बहाने मैं तुमसे मिलने आता तो रहूँगा, पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जब भी आऊँगा आपको मैं ये टास्क देकर जा रहा हूँ, अगली बार मैं आऊँगा तो पूछूंगा कि आपने हिंदुत्व के लिए क्या किया, गोरक्षा के नाम पर क्या किया, लव जिहाद के नाम पर क्या किया, सारे सवाल पूछूंगा। पर यहाँ नहीं, अब जो हो रहा है यहाँ पर नहीं, टोपी वालों के गढ़ में ऐसा ही प्रोग्राम करना, वहाँ करेंगे। इनको जो इनके बीच में जो मज़ा आएगा ना, वो मज़ा कहाँ नहीं है। अपने लोगों को बताऊंगा तो मज़ा आएगा, पर ये टोपी वाले होंगे, ये हमारी बातों को सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इनकी बातें सुन लीजिए। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आ चुका है। तो आखिरी हथियार भारतीय जनता पार्टी ने वहीं पर फेंका है जहाँ से नफरत को हराया गया था। रिजल्ट क्या होगा थोड़े ही दिन में आपको पता चल जाएगा। हरियाणा की जनता ने एक तरीके से मूड बना लिया है, और हरियाणा की जनता का मूड एकदम से चेंज नहीं होता है, सालों लग जाते हैं। कोई नई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर पैर जमाने में भी 10 को लग जाते हैं। तो और जिस तरह से नफ़रत के मुंह पर चपेड़ा मारा है ना, ये लोग सोचते हैं कि थोड़े ही समय में ऐसे ही नफरती चिंटुओं को हम ड्रॉप करेंगे हरियाणा में, फिर बजरंग दल को एक्टिवेट कर देंगे। ये भी एक पूरी तरह का प्लानिंग है, इसको आप समझिए। और नौजवान जो पीछे हट रहे हैं वो किस तरह से फिर से इनकी सांप्रदायिकता के आड़ में धर्म के इस चोले के अंदर फंस जाए और तांडव करे, पूरे हरियाणा में सांप्रदायिकता फैलाएं और इनकी राजनीतिक रोटियां ऐसे ही चमकते रहे, वो कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। पर सोचना हमें है, भाईचारे को ख़त्म करने की अनर्गल बहुत सारे मेथड और तरीके और अलग अलग व्यक्तियों के सहारे किए जा रहे हैं, पर हमें इनके बहकावे में आना नहीं है। खास करके नौजवानों को ये पूरा का पूरा षड्यंत्र समझ लेना चाहिए कि श्री राम के सहारे, श्री कृष्ण के सहारे हमें सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है। वीडियो सुन लीजिए और आनंद लीजिए। कि आने वाले समय में मैं फिर से एक बार आपके हरियाणा में आऊंगा, लेकिन सभा ऐसी जगह ना हो, सभा वैसी जगह हो जहां पे ये साले गोल टोपी वाले भी हमारी बात। अरे दुश्मन को पता भी चले कि उनका बाप आया है। अरे यहाँ पर मेरे भाई है, इनको मैं कितना भी बोलूं मजा तो आएगा। अरे डबल मजा जब आएगा जब दुश्मन भी हमारी बात सुनेगा। आप लोगों ने देखा होगा मेरे रामनवमी का वीडियो, जब हम जहां पर जा रहे थे तो कुछ जिहादी, कुछ नहीं हजारों की संख्या में खड़ा होकर हमारी शोभा यात्रा रोकने का प्रयत्न कर रहे थे वो लोग, और हमने उन्हीं के बीच में ठहर कर ये जवाब दिया था कि हमसे अगर टकराओगे तो सालों मिट्टी में मिल जाओगे। आधे कटे हो पूरे क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं। अगर आप रिजल्ट दोगे, ये राजा सिंह जहां बोले वहां आपके लिए आकर खड़े हो। आने वाले समय में जहां कहीं भी मेरी सभा होगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप जवाब देना। सवाल खुला है, मैं पूछूंगा कि कितने लव जिहादियों को तुमने फोड़ा है। तो आप लोग एक पेपर लेके बता देना कि भैया मैंने मेरी इतनी बहनों की रक्षा की है और इतने जिहादियों को मैंने फोड़ा है, मैंने मेरी इतनी गौ मां की रक्षा की है, मैंने हिंदुत्व के प्रति एक विशाल सेना का निर्माण किया है, हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे मैंने हिंदुत्व के प्रति कार्य किया है। ये मेरी लिस्ट है भैया, उसका मैं इसी मंच पर सम्मान करूंगा, इसी मंच पर सम्मान करूंगा। आखिरी में